हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ जब हम बात करते हैं इंडिया के इकोनॉमिक कंपटीशन के बारे में तो एक ही देश माइंड में आता है और वो कंट्री है चाइना। वेयर एज रियलिटी ये है कि एक्सपोर्ट्स के मामले में चाइना इंडिया से कोसों आगे है। इंडिया का एक्चुअल कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स चाइना नहीं है, इट इज़ वियतनाम। जी हाँ, ये सैड रियलिटी है कि वियतनाम, यहाँ पे आप देख पाएंगे, यह है वियतनाम, एक आसियान देश है। आबादी है इस देश की सिर्फ 10 करोड़ और ये 10 करोड़ की आबादी का देश एक्सपोर्ट्स के मामले में भारी पड़ रहा है 130 करोड़ की आबादी के देश इंडिया पर। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक बहुत ही अच्छा ग्राफ है। 2010 में, आज से 10 साल पहले, वियतनाम के टोटल एक्सपोर्ट्स थे 72 बिलियन डॉलर्स और इंडिया के एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे कंपेयर टू वियतनाम। इंडिया के एक्सपोर्ट्स थे 220 बिलियन डॉलर्स। ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स इंडिया के एक्सपोर्ट्स बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़े हैं, वेयर एज वियतनाम ने अपने एक्सपोर्ट्स 72 बिलियन डॉलर से उठाकर आज के समय कर दिए हैं 318 बिलियन डॉलर्स। और वियतनाम और इंडिया के एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट नेक टू नेक है। अभी 2020 का डेटा आया नहीं है, मगर जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ने सफ़र किया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, ये माना जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली वियतनाम बीट कर देगा इंडिया को इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट्स। नाउ एक्सपोर्ट्स के अलावा एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब एक कंट्री एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, तो ओवरऑल क्या ट्रेड सरप्लस होता है या फिर ट्रेड डेफिसिट। इंडिया का केस ये है कि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, जिस वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये आज के समय हो गया है ऑलमोस्ट 150 बिलियन डॉलर्स। वेयरएज वियतनाम ने रिसेंटली ट्रेड सरप्लस अटेन कर लिया था। सो अगेन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वियतनाम हमसे इतना आगे क्यों निकल गया और आज के समय इंडिया वियतनाम को भी क्यों नहीं हरा पा रहा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करें यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। घर बैठ के आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं विद आवर कोर्स। इस कोर्स के लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। सो डाउनलोड द स्टडी आईक्यू ऐप टुडे। सो वियतनाम की अगर हम बात करें, ऑफिशियली वियतनाम का नाम है सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। वियतनाम में डेमोक्रेसी है नहीं, ये एक वन पार्टी कंट्री है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर जो डिसीजंस होते हैं, जो निर्णय होते हैं, ये ज़रा जल्दी होते हैं कंपेयर टू इंडिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया की तरह वियतनाम भी एक विक्टिम है चाइनीज़ एग्रेशन का। चाइना ने इन द पास्ट वॉर भी इन्फ्लिक्ट करी थी ऑन वियतनाम और आज भी आप अगर देखो तो इंडिया और वियतनाम स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर्स है। डिफेंस को लेकर काफ़ी कॉपरेशन है, मगर हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट्स, तो वहाँ पर दुनिया में हर कंट्री अकेला है। हर कंट्री को सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखिए, वियतनाम से पहली बात तो सीखने को ये मिलता है कि इन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है। कोविड-19 से पहले इनकी जो ग्रोथ रेट थी इट वॉज अराउंड 7% और अब माना जा रहा है कि 2021 में भी इनकी जो ग्रोथ रेट है ये रहने वाली है 6.5% की, जो बहुत ही इंप्रेसिव है। तो मतलब कि कोविड-19 में इनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करी जिस तरीके से यूएस और इंडिया की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करी है। नाउ वियतनाम की इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनके एक्सपोर्ट्स का। क्वेश्चन ये आता है कि वियतनाम दुनिया को एक्सपोर्ट करता क्या है। इसमें एक बहुत ही बड़ा चंक है, 41% है इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट का। इसमें आते हैं मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर पार्ट्स, बहुत सी आइटम्स होती हैं अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। मगर आप अगर बात करो सिर्फ मोबाइल फ़ोन आउटपुट की, तो आप नोटिस करेंगे कि इवन बिफोर कोरोना वायरस वियतनाम कंफर्टेबली बीट कर रहा था इंडिया को रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स। और टोटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट है वियतनाम का, ये 2018 में था 34 बिलियन डॉलर्स, वेयरएज इंडिया का है सिर्फ 8 बिलियन डॉलर्स। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है, यहाँ से आते हैं जॉब्स, यहाँ पे आपको मिलती है प्रॉपर वैल्यू फॉर योर लेबर। तो जब हम ये नंबर देखते हैं कि वियतनाम ने 34 बिलियन डॉलर्स के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स किए हैं, तो मतलब कि वहाँ पर लाखों लोगों को रोज़गार मिला होगा, लोगों ने वहाँ पर अच्छी इनकम अर्न करी होगी। वेयरएज इंडिया में ये जॉब्स हम नहीं ला पाए। आप सैमसंग को ही देख लीजिए, सैमसंग ने साउथ कोरिया के बाहर एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री इंस्टॉल करी है इन वियतनाम और इनकी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं। सैमसंग एलईडी प्रोडक्ट्स, जो इनके एलईडी बल्ब्स होते हैं, एलईडी स्क्रीन्स होती हैं, जो आज के समय इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो डिवाइसेज हैं, ये सब सैमसंग मैन्युफैक्चर कर रहा है इन वियतनाम। अब इस सब में एक अच्छी न्यूज़ ये है कि हो सकता है कि इन द फ्यूचर बिकॉज ऑफ द PLI स्कीम, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इससे इंडिया में भी स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कुछ हद तक बढ़े। मगर वियतनाम को बीट कर पाना अभी भी काफ़ी मुश्किल होगा।
इंडिया को आराम से 5 से लेकर 10 साल लगेंगे टू बीट वियतनाम इन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स। तो ये सब तो हमने पढ़ लिया कि ठीक है वियतनाम हमसे काफ़ी आगे है, मगर इस छोटे देश की सक्सेस का रीज़न क्या है? वेल देखो, रीज़न बहुत सारे हैं। एक रीज़न हमारे रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे ने, भारत सरकार ने हमको खुद ही बताया था, ये है। एक रीज़न तो ये है कि बांग्लादेश, चाइना और वियतनाम में जो पोर्ट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग हब की जो दूरी है ये काफ़ी कम है कंपेयर टू इंडिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 6 था, टारगेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वहाँ पे ग्राफ था कि टाइम टेकन टू रीच पोर्ट, बंदरगाह तक पहुँचने के लिए कितना समय लगता है हर देश में। बांग्लादेश में अगर कोई लार्ज एंटरप्राइज है, ठीक है, मान लो कोई हैवी मशीनरी बना रहा है, तो उसको 1 दिन लगेगा टू रीच द पोर्ट। चाइना में 1 दिन से भी कम लगेगा, वहाँ पे सड़कें इतनी अच्छी हैं, बुलेट ट्रेन है, हाई स्पीड रेलवे है, तो चाइना में 1 दिन से भी कम लगेगा। इंडिया में देखिए 7 से लेकर 10 दिन अभी भी लग जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉरिडोर्स बनने थे ये बस बन ही रहे हैं, अभी तक कुछ कंप्लीट हुआ नहीं है। वियतनाम को आप अगर देखो तो यहाँ पर भी 1 दिन से काफ़ी कम टाइम लगता है टू रीच द पोर्ट। तो इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, हम उत्तर प्रदेश में कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, अब उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक आपको माल लेकर जाना है, फिर पोर्ट में भी आपको पेपर वर्क फाइल करने होते हैं, बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ये सब करने में ऑन एन एवरेज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि 7 से लेकर 10 दिन लग जाते हैं इन इंडिया। वेरएज वियतनाम को आप अगर देखो तो एक कॉम्पैक्ट देश है, छोटा देश है, इन्होंने बंदरगाह के करीब बहुत सारी अपनी जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं ये एस्टैब्लिश कर ली है और बहुत ही जल्द एक्सपोर्ट होता है, मैन्युफैक्चर होता है। अगर इनको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए तो बहुत ही जल्द यहाँ पे ये इंपोर्ट करेंगे, फैक्ट्री तक पहुँचेगा। तो जो लॉजिस्टिक्स है, इंटरनल लॉजिस्टिक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत अच्छा है इन वियतनाम। अब इस सब के अलावा एक और रीज़न ये भी है कि वियतनाम की जो ट्रेड डिप्लोमेसी है ये इंडिया से काफ़ी बेहतर है। रिसेंटली वियतनाम ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है विद यूरोपियन यूनियन। देखो वियतनाम का ऑलरेडी एक FTA था विद यूरोपियन यूनियन, मगर उससे ये खुश नहीं थे। इन्होंने बहुत ही जल्दी यूरोपियन यूनियन से बातचीत करी, ये कहा कि ये लोग क्या चाहते हैं, ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और बहुत ही जल्द इसका एक सोल्यूशन निकला और आज के समय एक रैटिफाइड FTA तैयार हो चुका है बिटवीन वियतनाम एंड यूरोपियन यूनियन। और इसमें वियतनाम को फ़ायदा ये है कि जो ये आइटम्स एक्सपोर्ट करेंगे टू यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे इनको काफ़ी कम टैरिफ्स पे करने होंगे। तो इससे ऑटोमेटिकली जो कंपनीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल LG, सैमसंग और वेरियस और कंपनीज हैं, ये अट्रैक्टेड होती हैं टू मैन्युफैक्चर इन वियतनाम। वेराज आप अगर देखो इंडिया को तो बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है व्हेन इट कम्स टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया में पिछले 20 साल में क्या हुआ कि जब UPA पावर में था तो अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो FTA हमने साइन किए थे विद जापान, विद यूरोपियन यूनियन, विद वेरियस कंट्रीज, उसको लेकर NDA सरकार खुश नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो FTA है ये इंडिया को सूट नहीं करते। तो आज के समय NDA गवर्नमेंट रीनेगोशिएट कर रही है बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स विद यूरोपियन यूनियन, अदर कंट्रीज, और इसमें टाइम बहुत लग रहा है। यूरोपियन यूनियन के साथ अगर हम बात करें, कई सालों से बातचीत ही चल रही है, कुछ सोल्यूशन निकलता नहीं है। हम US को अगर हम देखें, अब US एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का आज के समय। US के साथ भी आज तक हम ट्रेड डील साइन नहीं कर पाए। पीयूष गोयल साहब जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, वो मैक्सिमम ये बोलते हैं कि एक हो सकता है कि एक मिनी ट्रेड डील साइन हो जाए बिफोर द नवंबर इलेक्शन। अगर हम बात करें एक ओवरऑल ट्रेड डील की बिटवीन इंडिया एंड US, उसका कहते हैं कि आराम से 2 से 3 साल लग जाएंगे। सो हमारी जो ट्रेड डिप्लोमेसी है बहुत स्लो है, बहुत स्लगिश है। इसको आप अगर कंपेयर करोगे विद अदर कंट्रीज तो वहाँ पे आपको सोल्यूशन होते हुए जल्दी दिखेंगे। और इसका एक रीज़न भी है। रीज़न ये है, चाइना और वियतनाम जैसे देशों में जहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है, चुनाव नहीं होते बार बार, तो इकोनॉमिक पॉलिसी कंटिन्यूस रहती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है, अगर मान लो 2024 में NDA हार जाती है, एक नई सरकार आती है पावर में, वो लोग कहेंगे कि देखिए NDA की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ये सब खराब है, सब कॉरिडोर वगैरह सब खराब है, हम नए तरीके से एक ज़्यादा सोशलिस्ट तरीके से डेवलप करेंगे इंडिया को। और ये हमारे देश में कई बार हुआ है कि सरकार चेंज होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होती है, तो कोई प्रॉपर कंटिन्यूटी है नहीं। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमारे देश में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स कभी भी फॉलो नहीं करी गई। वियतनाम ने आज से 20 साल पहले एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाया अंडर देयर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये प्रॉपरली कर पाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए इनको ज़मीन चाहिए तो ये ज़मीन ले लेते हैं। यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट करने का अधिकार, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब है नहीं। मीडिया ये लोग कंट्रोल करते हैं, जो यहाँ पर इकोनॉमी है, स्टेट है, लॉ एंड ऑर्डर,
everything is controlled by the Communist Party of Vietnam. ना मैं ये नहीं कह रहा कि वन पार्टी सिस्टम अच्छा है कंपेयर टू अ डेमोक्रेसी, मगर इस कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें, एक प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसी की कंटिन्यूएशन, प्रोजेक्ट्स पर काम करना, प्रोजेक्ट्स का डिले ना होना, वहाँ पर वन पार्टी स्टेट्स बेहतर परफॉर्म कर पाती है कंपेयर टू मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया. सो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से 10 करोड़ वियतनामीज लोग आज के समय भारी पड़ रहे हैं ऑन 130 करोड़ इंडियंस. तो उम्मीद करता हूँ कुछ आपको जानने को मिला होगा इस वीडियो में. थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल.